अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपको पता है हमेशा हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ। तो आज आपकी मोस्ट फेवरेट जगह, मोस्ट डिमांडिंग जगह, आपको ड्रीम बाज़ार का रिव्यू देने वाली हूँ। हर चीज़ दिखाई है मैंने। पहले तो मैं आपको बीच में इनकी जो है सेल्समैन, उनका एटीट्यूड भी दिखाती हूँ और सुनिएगा कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। तो आगे चल के आपको अभी सुनाती हूँ मैं कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। उसके बाद मैं वीडियो को आपके साथ शेयर करती हूँ। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ, इनकी प्राइजेज़ वगैरह हर चीज़ कि क्या प्राइस थे इनके। तो प्राइस भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे 50 प्राइस है और क्या क्या प्राइस है, वो आगे चल के दिखाती हूँ आपको। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि वीडियो अलाउ नहीं है मैम। तो अब मुझे मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि अगर वीडियो अलाउ नहीं थी तो आप लोगों ने पेड यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनको क्यों बुलाया अपनी वीडियो बनाने के लिए? आप उनके पेज पे जाइए और जाके देखिए क्यों बुलाया। इसलिए बनाया क्योंकि उनकी जो है वो रीच बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इसलिए उनको बुलाया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पागल बन सकें। और इनके काउंटर्स पे जो है मैं आपको क्या बताऊं कि बराबर में चेज़अप है, इसके बिल्कुल बराबर में ये है ड्रीम बाज़ार, और दोनों जगह पे समझ लें सेम प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जिस भी कस्टमर को मैंने उस रोड पे देखा है उसके हाथ में मैंने चेज़अप के ही शॉपर्स देखे हैं। बाकी अंदर लोग घूम तो बहुत रहे थे क्योंकि पागल आवाम है, आपको पता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये फर्स्ट डे ही सिक्योरिटी को सही रखते और अंदर आवाम को जाने देते तो ना इतनी प्रॉब्लम होती, और आवाम जब एक ही राउंड अंदर का लेती तो वो खुद ही वापस आ जाती। ये देख सकते हैं आप लोग, आवाम का हाल देख सकते हैं वीडियो में आप लोग कि बिल्कुल पागल आवाम है। लेकिन बिलिंग मैंने किसी को ज़्यादा करवाते हुए नहीं देखा, काउंटर बिल्कुल खाली थे इनके। अच्छा, लेडीज़ काउंटर, इसके अलावा जेंट्स काउंटर, इसके अलावा ट्रायल रूम, इन्होंने इतना हाइप दिया हुआ था। बाकी ये कोई ब्रांड है, मैं नहीं जानती इस ब्रांड को, फातिमा के नाम से कोई ब्रांड है ये 1690 रुपीज़ के आपको अनस्टिच 2 पीस मिल रहा था, वो भी शायद इनके अपने घर का ही ब्रांड है। और 50 रुपये में मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं नज़र आई। बाकी 350, 250 और 200 की जो चीज़ें थी वो भी समझ लें ऐसी थी कि किसी ने बहुत बार पहन के और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके फिर फेंकने के लिए रखा होगा, तो वो इनको सेल कर दिया और इन्होंने ला के यहाँ पे आवाम को पागल बनाया। और हमारी आवाम तो आपको पता ही है, उसको सस्ती चीज़ सही, मतलब गरीब को भी आप क्या चीज़ दे रहे हैं। इनके ऑनर ने कहा था एक इंटरव्यू में कि हम गरीब को रिक्शा ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और अपर मिडिल और मिडिल क्लास सबको लिए हमने ये स्टोर खोला है। क्या खोला है आपने? ये मुझे पूरा कचरा ही नज़र आया यहाँ पे। और आप लोग ये आइडिया लगाएं कि प्री लव में आपको 5000 की जीन्स मिल रही है, आपको 1750 रुपीज़ का यूज़ में टी शर्ट मिल रही है बच्चों की। क्यों? कोई न्यू तो नहीं है वो? तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड की नई चीज़ें लेके पहन लें, जैसे चेज़अप हो गया, चेज़ वैली हो गया, बच्चा पार्टी हो गया। इस तरह के जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड हैं हम उनको क्यों नहीं प्रमोट करें? हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। हम क्यों इनकी मतलब बाहर की चीज़ें लाई हुई? और ये आप जैकेट देख सकते हैं, सबकी प्राइजेस मैंने लिख दी, आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरा काम है आप लोग को हॉनेस्ट रिव्यू देना। और वाकई में अगर यहाँ पे ये मुझे मना नहीं भी करते तो मुझे जब भी वीडियो बनानी थी, मना करते मुझे जब भी वीडियो बनानी थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को हकीकत दिखानी थी। क्योंकि जो जितने भी जो है व्यूज़ के चक्कर में, इसके अलावा जो है पेड प्रमोशन के चक्कर में जितने लोग भी आप लोग को पागल बना रहे हैं और आप लोग सोच के बैठे हुए हैं कि आप लोग को जाना चाहिए, तो मैं तो आप लोग को बार बार यही बोलूँगी कि आप लोग को नहीं जाना चाहिए और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। क्योंकि आगे चल के आपको इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली प्राइजेज़ नज़र आने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी प्राइजेज़ हाई हैं, लेकिन जो लो प्राइस है वो बहुत ही कोई घटिया किस्म की चीज़ें हैं। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वीडियो बनाना क्यों अलाउ नहीं है? ये लंडा बाज़ार की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, या आपने कोई बड़ा ब्रांड खोल लिया है जिसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है? कोई बड़ा ब्रांड ये बात करे तो समझ में भी आता है। उसके बाद कोई इनके पास मतलब ट्रॉली या ऐसी कोई बास्केट वगैरह नहीं थी इनके पास। इनके पास जो है बैग्स होते हैं, जो फैब्रिक बैग्स होते हैं, जो अक्सर शॉपिंग करने के बाद ब्रांड्स देते हैं, वो इन्होंने रखे हुए हैं कि आप उसमें डालते रहें और उसमें शॉपिंग करते रहें। अच्छा, तो इनका जो लेडीज़ काउंटर था वो भी खाली था, जेंट्स काउंटर था वो भी खाली था। प्लस जो है यहाँ पे इतना रश मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अच्छा, अब एक हमारे यूट्यूब क्रिएटर जो है उन्होंने बोला ऊपर भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है, तो आप लोग नीचे भी आए, नीचे भी आके ज़रूर ट्राई करें। जब हम नीचे गए तो वहाँ पे जो है 100 रुपए के कोट थे जो किसी काम के नहीं थे, एकदम घटिया तरीन थे। अच्छा, यहाँ पे जो छोटे बच्चों की चीज़ें हैं वो भी इतनी घटिया क्वालिटी की हैं कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। इसके अलावा जो जीन्स वगैरह है, आप लोग को सब चीज़ों के प्राइस नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। मैंने आप लोगों को टोटली पूरा विजिट करके दिखाया है। कोई ये इतनी मतलब बड़ी जगह इन्होंने लेके, मैं तो कहती हूँ इनको यहाँ पे कोई नई चीज़ डाल लेनी चाहिए थी, पाकिस्तानी चीज़ डाल लेते, सस्ती क्या महंगी डाल लेते, तो कम से कम जो इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं वो तो इनके कवर हो जाते। उसके बाद प्लस
सिक्योरिटी तो खड़ी की हुई है इन्होंने। अच्छा, फिर आपको एक उसमें से गुजर के जाना होता है पूरा प्रोसेस में से, जैसे बहुत बड़ी जगह पे आप लोग जा रहे हैं, किसी बहुत बड़े पाकिस्तान के ब्रांड में जा रहे हैं, या आप जो है इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पूरी सिक्योरिटी क्लियर करनी पड़ेगी। फिर आप अंदर जाएंगे। अच्छा, बाहर भी बाउंसर्स खड़े किए, सिक्योरिटी तो खड़ी की हुई है, सिक्योरिटी गार्ड्स, उसके अलावा बाउंसर्स भी खड़े किए हुए हैं, पुलिस की मोबाइल्स भी खड़ी की हुई हैं। उसके बाद अंदर जो है, आप अंदर जाएंगे तो अंदर भी बाउंसर्स खड़े किए हुए हैं। भाई अंदर क्या होगा, जब एक फैमिली अंदर चली गई तो उसके बाद अंदर क्या होगा। लेकिन वहाँ पे लोगों की बातें जो मैंने सुनी है ना, वाकई में जो भी वहाँ आ रहा था वो एक दफ़ा आने के बाद कान ही पकड़ रहा था कि हम यहाँ क्यों आ गए। हर कोई यही बोल रहा था, ये क्या ड्रीम बाज़ार है, ये तो लंडा बाज़ार है। क्योंकि जो दिखाया गया ना लोगों को, लोग उसी को ही फॉलो करके गए। तो ओपनिंग पे भी वो लोग यही देख कर गए थे। तो अगर ओपनिंग पे आप लोग थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ के अंदर जाने देते ना, तो मैं आपको 100% ये बात बोल सकती हूँ कि वहाँ से खाली हाथ ही लोग आते और एक बार आने के बाद दोबारा नहीं जाते। क्योंकि यहाँ अंदर जो है स्मेल भी बहुत थी, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, ब्रांड्स इनसे पूछो ना कि ये 1750 में आप क्यों दे रहे हैं इतनी महंगी शर्ट इतनी ख़राब कंडीशन में। भाई ब्रांड, अरे ब्रांड है तो क्या मतलब, कंडीशन भी तो आप लोग देखें। जो किसी के बच्चे ने 10-10 साल पहन के 10-10 महीने पहन के चीज़ दी है, वो आप दे रहे हैं, वो ब्रांड है। कंडीशन जैसी भी हो लेकिन वो ब्रांड है, आपने लेनी है 1750 में, कौन लेगा यार। उसके बाद जो है जैकेट्स हो गई, बच्चों की जीन्स हो गई, उसके अलावा दस्तरखान स्टाइल के इनके पास स्कार्फ भी थे जो कि 100 रुपये में थे, नहायत ही घटिया तरीन थे। वो किसी काम का कोई प्रिंट नहीं था उनका, उसमें से स्मेल अलग आ रही थी जो उन्होंने बास्केट्स में रखे हुए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि इन्होंने किस चीज़ की कॉपी की है, किन लोगों की कॉपी की है, समझ में नहीं आ रहा मेरे कुछ भी। अच्छा, बाहर इन्होंने कहीं बोर्ड पे ये नहीं लिखा हुआ कि प्री लव्ड है, ये नहीं इन्होंने क्लियर किया कि प्री लव्ड है। मतलब आवाम आ रही है तो उसको आप बोर्ड पे लिख के बताएं ये प्री लव्ड है, सिर्फ लिख दिया आपने 50 स्टार्टिंग 50 रुपीज़, कोई कहीं 50 रुपीज़ की मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, ये बोल सकते हैं कि 100 रुपीज़ का कचरा तो नज़र आया, 150 का कचरा नज़र आया, 350 तक का कचरा नज़र आया, लेकिन और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। जो तो मैं तो आपको हर जगह की हॉनेस्ट रिव्यू देती हूँ और हमेशा देती रहूँगी। इस पे मुझे कोई कैसा भी कमेंट करे, और अगर किसी ने यहाँ से अच्छी शॉपिंग की है तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताए कि हाँ उसने इस लंडा बाज़ार में से बहुत अच्छी शॉपिंग की है। मुझे कोई इनसे ऐसा नहीं है कि मैं ज़ाती तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ, नहीं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग मेरी बात पे बिलीव करते हैं, आप मेरी वीडियो को शौक़ से देखते हैं, आप लोग अपनी क्यूरीज़ मुझे बताते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, इस पर वीडियो बनाएं। तो ये मेरा काम था आप लोगों को बताना कि अगर आप लोग सोच भी रहे ना जाने का, तो आप लोग को नहीं जाना यहाँ पे, बिल्कुल नहीं जाना। इससे बेहतर आप लोग चीज़ अप चले जाएं, आप लोग चीज़ वैल्यू चले जाएं। इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए तो आप बच्चा पार्टी चले जाएं, बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, स्मेल वाली हैं, इसके अलावा कहीं कहीं से डैमेज भी हैं, लेकिन बहुत गंदी चीज़ है। आप बिलीव करेंगे कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा टी शर्ट्स के जो कॉलर्स होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हुए हुए हैं, उनके कलर फेड हुए हुए हैं, लेकिन ये बेचे जा रहे हैं और लोग देखने भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या देख रहे हैं, इतनी गंदी पैंट्स जेंट्स की, लेडीज़ की, बहुत ख़राब, बहुत ही ख़राब। सबसे बड़ी बात कि प्राइस इतने ज़्यादा कि 50 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आपने ये क्यों बोला कि 50 रुपीज़, चलो 50 रुपीज़ से समझ में आ रहा है, आपने ये क्यों बोला कि 1000 रुपीज़ तक, नहीं, 1000 रुपीज़ तक की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको 5000 तक की भी वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी जो कि बहुत ही घटिया तरीन थी। और मैं क्लियर ये बात बोल रही हूँ इस वीडियो में कि आप लोग को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके तो फिर उनको मैं क्लियर डिटेल में बता दूंगी। वैसे डिटेल में वीडियो बनाई है, अलाउ ना होने के बावजूद मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाई है, ताकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो किसी तरह भी उनका टाइम वेस्ट ना हो, गलत जगह ना जाए। तो मैंने रिस्क लेके ये वीडियो बनाई, और मैंने बिल्कुल बनाई है ये वीडियो। कोई कुछ भी बोलता रहे तो बोलता रहे, कोई ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जो ये बोल रहे थे कि वीडियो अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं, ना हो अलाउ, हम तो बनाएंगे अपनी फैमिली के लिए, और ऐसे ही बनाएंगे। उनको हकीकत भी दिखाएंगे कि उनको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। किसी के पास कोई फालतू पैसे नहीं होते। आप अगर गरीबों को भी ये लालच दे रहे हैं ना कि 50 से लेकर 1000 रुपीज़ तक की आपकी आउटलेट पे चीज़ मिल रही है, तो कम से कम उनका ही ख्याल कर लें आप। यूज़ हुई भी चीज़ें अगर उनके लिए आपने रखी हैं तो इतनी घटिया तरीन रखी हैं, वो भी बेचारे मेहनत से कमा के आएंगे। और ये जो आपने बात बोली है मिडिल क्लास और अपर क्लास की, तो आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर की बात कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि मिडिल क्लास और अपर क्लास यहाँ पे आए, ऐसा कोई वहाँ पे कस्टमर था भी नहीं, और था भी तो राउंड ले लेके जा रहे थे। और ये आप ये ट्राउज़र की हालत देखिए, आप ट्राउज़र की हालत देखिए, आपने प्राइस देखे इसके क्या थे, 1500 रुपीज़। क्यों भाई 1500 क्यों थे? अच्छा, इनके एक सेल्समैन से तो पूछ ही लिया कि भाई इस टी शर्ट की प्राइस 1750 क्यों है। वो कहने लगे भाई ब्रांड की है। अच्छा भाई ब्रांड की, जब हमने ब्रांड देखा तो वो ब्रांड डिज्नी था, बस
और कौन सा ब्रांड था, ऐसे ही जुम्मा बाज़ार और इतवार बाज़ार सब जगह मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं जहाँ पे उन्होंने 250-250 200 की सेल्स लगाई हुई होती है और अच्छी कंडीशन में टी शर्ट्स मिल रही होती है। मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी होंगी। अगर नहीं देखी होंगी तो आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियोस अलादीन बाज़ार की आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी प्यारी चीज़ें आपको मिल रही है। वो बता के दे रहे हैं कि ये लुंडा बाज़ार है, ठीक है, वो लुंडा बाज़ार है। ये आप ये क्या आपने नया मतलब कि अपना बिज़नेस खोल लिया है, ड्रीम बाज़ार और ये बाज़ार वो बाज़ार, 50 से लेकर 1000 तक की चीज़ें। हद हो गई, मतलब आवाम को इतना पागल बनाए, कराची की आवाम को, जितना आप लोग बना सकते हैं। और ये भी एक इनका फेम लेने का, अपनी आउटलेट को हाइप देने का, अपने बिज़नेस को हाइप देने का तरीका था कि वहाँ पे इन्होंने रश लगा दिया, उसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई, उसके बाद ये बंद हो गया। ये बंद ही हो जाना चाहिए क्योंकि आवाम को बहुत पागल बना लिया, मज़ीद पागल नहीं बनने वाली आवाम। तो मेरी वीडियो जहाँ जहाँ तक जाए आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी इसको शेयर करना है और कॉमेंट सेक्शन में आके बताना है अगर आप लोगों ने यहाँ का विज़िट किया है या आप यहाँ का विज़िट करने वाले थे। तो बहुत डिटेल वीडियो बना दी है, प्राइस के साथ बना दी है। आपको किसी किस्म की कुछ भी अब क्यूरीज बची नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें 5000 की जीन्स, आप लोग आइडिया लगाएं कि 5000 की जीन्स थी। तो आप लोगों ने ये फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करनी है ताकि सबके बहुत बहुत काम आ सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। जो अच्छी चीज़ होगी उसको अच्छा बोलूँगी, जो बुरी चीज़ होगी उसको बुरा बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। मैं अपने व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को धोखे में नहीं रख सकती। मेरा काम है हॉनेस्ट रिव्यू देना और इंशाल्लाह वही रिव्यूज़ देती रहूँगी। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।